में सबसे खास से धोखे खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत निर्भर नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है, इंसान चाहे जिस घर में भी खुद को विजता रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर परम प्राप्त करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो सच है और धोखे से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति के विचार मेल हैं, जो लपेटा है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला स्वयं को शांत रखना। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुख नहीं करता। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही है, इसलिए सहन करना सीखना ही उचित है। कर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। मिसली हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तेरा मोह पीड़ित होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तेरी कीर्ति होगी। बुरे समय में आपको जिंदगी के उन सच से सामना करना पड़ता है। आपने अपने अच्छे समय में कभी भी डर नहीं दिखाया है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जीवन को भगवान से जोड़ दो। सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसे कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। मनुष्य को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छा अनंत है। यदि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, क्योंकि जीवन की हर स्थिति में धैर्य तथा इच्छा धैर्यवान होती है। यदि तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित कर्म करते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना चाहिए, परंतु सच तो यह है कि जो अपने होते हैं उसे कभी झुकने नहीं देते। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसके मन शत्रु के समान है। भगवान कृष्ण के उद्धरण हिंदी में वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है, इसलिए दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें।
बुद्धिमान अपनी चेतना को एकजुट करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं होता। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई मुस्कुराता है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूं और वो मेरे। कृष्ण कोट्स। जो श्री कृष्ण के हैं वे प्राप्त के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे इर्द गिर्द रहता हूँ, परंतु तुम कुछ भी कर रहे हो जीवन पर। भगवान कृष्ण के उद्धरण हिंदी में जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कुछ नहीं देख रहा है, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप इस मत समझे कि आप अकेले हैं और श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जीवन में बिना किसी डर के इस कारण से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हुई जिनसे हमें नहीं रखना चाहिए था। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे मनुष्य पर निर्भर रहते हैं, और इसी प्रकार हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारा कोई मदद कर देंगे। लेकिन कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर घटित कर लेते हैं, जिसके कारण हमें कई दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम करने से कहीं न कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अद्यतन से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो।